आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के अहम टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है स्टूडेंट्स। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जितने भी टिक आपको नज़र आ रहे हैं तमाम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें वो तमाम लेक्चर्स आपके पास डायरेक्ट पहुँच सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए गेस्ट पेपर्स की वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी गेस्ट पेपर आपका मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के लिए हमारी काम पार्ट 1 नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम उसमें से ले रहे हैं। आज से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उन क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी वो क्वेश्चन जिनमें हमें एन फाइंड आउट करना होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। कह रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम, और आपको पता है कि टाइम के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, एन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए इज इक्वल टू 2p। ए स्टैंड्स फॉर कंपाउंड अमाउंट। कहता है कि ए 2p हो जाए, p हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी डबल हो जाए 8% पर ईयर। 8% सालाना के हिसाब से हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितने अरसे में डबल हो जाएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। डाटा पहले हम इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन का। एन हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। पी हमारी पी ही रहेगी प्रिंसिपल अमाउंट, और ए हमारा 2p होना चाहिए जी, यानी p डबल हो जाए। p को p इसलिए लिखा क्योंकि उसने कंपाउंड अमाउंट कहा है कि p को डबल करें, तो p ही रहेगी हमारी। और i हमारे पास स्टूडेंट्स है 8%, यानी कि 0.08। अब हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब स्टूडेंट्स a हमारे पास क्या है जी, 2p, और p हमारे पास p ही है। 1 प्लस i हमारे पास 0.08 है, और n ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे ऊपर लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये p इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.08 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 और इसकी पावर n। p से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब इधर आपके पास आ गया 2 और इधर आपके पास आ गया 1.08 की पावर n। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम n को फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड्स का लॉगरिथम लेंगे। बोथ साइड्स का क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग log on both sides। बोथ साइड्स का हम लॉगरिथम लेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास log 2, इधर आ जाएगा log 1.08 की पावर n। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने 9th क्लास में लॉगरिथम वाले चैप्टर को पढ़ा है तो आपने उसका लॉगरिथम का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। थर्ड लॉ में हम क्या करते थे कि जो पावर है वो लॉगरिथम से मल्टीप्लाई हो जाती है। log 2 इज इक्वल टू, अब n इस नंबर की पावर है तो n log से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, log 1.08। अब क्या होगा कि ये log 1.08 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। log 2 डिवाइडेड बाय log 1.08 इज इक्वल टू n। अब स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेटर से log 2 को log 1.08 पे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये रहा log 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय log 1.08
ब्रैकेट क्लोज, और आंसर देखें आपके पास क्या है 9.00646। तो हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स चाहिए, तो हम 9 तक ही रहेंगे, तो हमारा n आ गया 9 स्टूडेंट्स। यानी हमें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को 8% के हिसाब से डबल करने में 9 ईयर्स लगेंगे स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आखिर में मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट हमने अब गेस्ट पेपर्स की वीडियो सीरीज़ शुरू करनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि आपकी कोई भी गेस्ट की वीडियो मिस ना हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।